हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन अनदर एपिसोड। और आज मेरे साथ राहुल जैन सर हैं एंड ही आल्सो टीचर्स फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। सर, आपका आंसर करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है कि जो आज हो रही है कि एक फ़िज़िक्स टीचर का के साथ पॉडकास्ट कर रहा है। सो मुझे लगता है शायद पूरे इंडिया में आई थिंक ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक कॉम्पिटिटर्स साथ में बैठ के ऐसा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। करेक्ट, बेसिकली क्या है सर कि जब से HIT शुरू हुआ है जी। तो वी हैव बिकम अ बिग फैमिली। हम एक डिपार्टमेंट हो गए हाँ हैं। जी। पहले जो हम कॉम्पिटिटर्स थे अब हम एक डिपार्टमेंट के ही अलग अलग हैं एंड काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो और भी फिजिक्स टीचर्स से मिला था। इनफैक्ट कल दूसरे फिजिक्स टीचर के साथ भी मेरी पॉडकास्ट है, तो इट फील्स रियली नाइस। इट फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ बीइंग अ बिग फैमिली राइट। एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर कमिंग फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। सर बताइए। सो सर, मैंने अपनी फिज़िक्स या टीचिंग जर्नी आई वुड से आई स्टार्टेड इन फर्स्ट ईयर। तो व्हेन आई वाज कनेक्टेड विद NSS इन माय कॉलेज। ठीक है। एंड NSS में पहली बार जब हमने कुछ अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ टीचिंग में। करेक्ट करेक्ट। फिर हमारे कॉलेज में सर एक आईना करके एक एसोसिएशन है। सो वो भी ऐसे ही अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब मैं 3-4 साल उनके साथ कनेक्टेड रहा तो वहाँ से मेरा एक टीचिंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ। करेक्ट करेक्ट। एंड फिर उसके बाद मैंने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया। ठीक है। एंड अल्टीमेटली मैंने जैसे कैट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, मैंने गेट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। एंड देन फिज़िक्स तो हमेशा रही ही है साथ में। तो अल्टीमेटली फिर मैंने अपनी इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का सोचा। ओके ओके। तो ओके सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि मैं तो चाहूँगा कि पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने अपने इंस्टीट्यूट का जो नाम रखा है, हाँ इट्स जी। अ वेरी यूनिक नेम, और क्यों रखा है ये भी बताइए। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम दक्षता इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए रखा। हाँ। पहले सर मेरे जैसे इंस्टीट्यूट का नाम मेंटलिस्ट एकेडमी था। ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती थी स्टूडेंट्स को कि ये कोई हॉस्पिटल का नाम तो नहीं है। कोई हॉस्पिटल तो नहीं है। तो इसलिए मैं नेम चेंज करना चाहता था। आई वाज सर्चिंग फॉर द नेम दक्षता इंस्टीट्यूट। मुझे मेरे एक गुरु है, उन्होंने ये नेम सजेस्ट किया था मुझे। सो फिर मैंने उनके सजेशन पे ये नाम वेरी रखा नाइस था। वेरी नाइस। तो मैं तो व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप दक्षता में पढ़ेंगे तो आप फिजिक्स में दक्ष हो जाएंगे, है ना। तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस नेम, यूनिक नेम सर। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा क्योंकि देखो सर, मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरा एक अपना एक प्रोसेस, राइट। लॉज वही हैं, कंसेप्ट वही है, थ्योरी Right. वही है। इट्स रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, थ्रो, सब कुछ अलग अलग होता है सबका। आपका ऐसा क्या यूनिक मेथड है विच मेक्स यू दिस गुड। सर देखिए, पढ़ाते हम सब सेम कॉन्सेप्ट्स है, सारे वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं हम लोग। बट मुझे जो लगता है फिज़िक्स एक बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर एक बार हम लोग समझ लेते हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स को, तो हम लोग ये इसको मतलब अगर अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि ये फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे ब्रेन को थोड़ा सा एनालिटिकल बनाता है, Correct. लॉजिकल बनाता है। करेक्ट करेक्ट। तो मेरी कोशिश बस यही है कि अगर बच्चा इस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। हम लोग एक टॉपिक पढ़ाते हैं कैपेसिटर्स। करेक्ट। सो अगर मान लीजिए मैं बोर्ड पे सिर्फ ये लिख दूं कि कैपेसिटर के ये फॉर्मूलाज है, ये इसकी डेरिवेशंस है, ये पोटेंशियल होता है, ये कैपेसिटेंस होती है, ये चार्ज होता है, तो बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा बिल्कुल। उस चीज़ को वो क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर लेगा। बट इससे उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, उसके मन में क्यूरियोसिटी रह जाएगी कि ये कैपेसिटर होता कैसा है, प्रैक्टिकली इसको देखते कैसे हैं। तो मैं अपनी क्लास में यही कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर मैं कैपेसिटर पढ़ा रहा हूँ तो कैपेसिटर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताऊँ कि अगर ये फ़ैन है तो फ़ैन में भी कैपेसिटर यूज़ होगा। Exactly. हमारे सभी सर्किट्स में यूज़ होता है कैपेसिटर। तो जब बच्चा ये चीज़ देखता है कि इसको मैं रियल लाइफ में अप्लाई कर पाता हूँ तो बच्चा फिर और ज़्यादा क्यूरियस भी होता है। कोरिलेट यही है कि, और मैं बताऊं कि मैं तो एज अ स्टूडेंट भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही रहता था। राइट। क्योंकि कोरिलेट कर पाते थे, दिख Right. सकता था कि अच्छा यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, तो वो तो है ही। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे जो स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ जी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं दे ऑल्सो नीड दैट मेंटल सपोर्ट। राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। और उनके पास जैसे फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा होता है, दे वर्क गुड। पर मैं 100% श्योर आपके पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो ना थोड़े से स्टार्टिंग में फिजिक्स से घबराए हुए होते हैं, Right. जिनका एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं होता है। हाँ जी। तो व्हाट डू यू डू फॉर देम
What is something which can others also do for them? राइट सर देखिए, हम लोग जब फिज़िक्स को शुरू करते हैं, जैसे स्पेशली मैं आप कहूँ तो नीट में ज़्यादातर ऐसे बच्चे आते हैं जो कि Correct, फिज़िक्स से बहुत घबराते बहुत हैं। डरते हैं। राइट, तो मैं कोशिश यही रखता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत बेसिक लेवल से शुरुआत करूँ, जिसमें हम लोग जैसे एनसीईआरटी से या फिर उसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, बच्चे नीट के जो बच्चे आते हैं उनको मैथमेटिक्स नहीं आता, Correct. तो वो बेसिक मैथ्स भी नहीं पढ़ते बहुत जगह पे, वहाँ पे सीधा वेक्टर से शुरू कर दिया या फिर 1D से शुरू कर देते हैं वहाँ पर। Correct. तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पहले करवाऊँ, ताकि उनका ये जो लॉगरिदमिक का कॉन्सेप्ट है या फिर जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो कर सकें, वो होगा ही apply। होगा उनको, बिल्कुल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, Right. ग्राफ्स यूज होंगे, वो बिल्कुल, सारी चीजें। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखो हिट एक एज अ फैमिली कैसे काम करती है, कि हमारे जो मैथ्स की ज़्यादातर फैकल्टीज़ हैं उन लोगों ने क्लास 11th में बच्चों को बेसिक इंटीग्रेशन भी कराना शुरू कर दिया है ताकि फिजिक्स में उनको हेल्प Right. मिले। मतलब ये जनरली आप और जगहों पे नहीं देखेंगे कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का क्या बोलते हैं सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा है। तो वी आर ऑल्सो थैंकफुल फॉर ऑल आवर मैथमेटिक्स टीचर्स, दे आर वेरी वंडरफुल एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दैट टीम। तो अच्छा, ये तो चलिए हो गई इसकी बात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है, सारी चीज़ें, व्हाट डू यू डू टू गेट स्ट्रेस फ्री? क्योंकि एज अ टीचर ऑल्सो मुझे पता है कि स्ट्रेसफुल जॉब है, भले ही हमें लगता है कि बच्चों का एग्जाम है, पर हम उतना ही स्ट्रेस में हम भी होते हैं कि जब तक उसका पेपर अच्छा ना हो जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि हर बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि अरे यार वो घबरा जाता है पेपर में, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में वो फंबल कर जाए। हाँ जी। तो वो उनकी टेंशन हमारी टेंशन भी होती है। बिल्कुल। सो व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड एंड चिल? सर मुझे लगता है मेरे लिए हमेशा एक स्ट्रेस को रिलीव करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है, मूवीज़। मूवीज, नाइस, सो मुझे मूवीज़ का हमेशा से शौक रहा है। करेक्ट। तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो या तो मूवीज़ देख लेता हूँ या फिर बुक्स पढ़ने का मुझे हमेशा से शौक रहा है सर। तो ऐसी कोई भी बुक, या तो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, दोनों बुक्स का ही मुझे शौक है। तो मैं बहुत बार अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बुक्स पढ़ता हूँ। मैं इनफैक्ट मैं तो बच्चों को और पेरेंट्स आपको भी यही कहूँगा कि जो ये हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हमारे हाथ में फ़ोन होता है, घंटों घंटों तक हम रील्स देख रहे हैं, आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि लास्ट 10 रील्स में आपने क्या देखा। यू कांट, आप 2-3 का भी नहीं याद रख सकते। इनफैक्ट सर अभी हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए भी ये शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे योगा एंड मेडिटेशन को अपने टीचिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकें। तो मैं वही कह रहा था कि रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ये आपको रिलैक्स भी रखता है और आपकी नॉलेज बेस भी बढ़ती है। तो चाहे 4 पेज पढ़िए आप दिन में, पर पढ़ने की आदत डालिए। और ज़रूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ें, पिकअप अ गुड बुक। कुछ भी, आप एक अच्छा नॉवल भी अगर चुन लेते हैं, क्लासिक सा चुन लीजिए, आप अच्छा फील करेंगे, इट विल हेल्प योर ब्रेन ग्रो। तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग छोड़िए और बुक्स उठाइए अगर आपको कुछ अच्छा करना है। चलिए, एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे HIT, अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राहुल सर का क्या रोल है HIT में। तो राहुल सर टेक्स डाउन द नोट्स। ये जब भी HIT की मीटिंग शुरू होते हैं, ये फटाफट अपने टेक सेवी भी बहुत है, तो अपनी iPad लेके आते हैं और फटाफट उसमें सारे नोट्स करते हैं और फिजिक्स के सारी डॉक्यूमेंटेशन और मीटिंग की सारी डॉक्यूमेंटेशन फटाफट कर देते हैं। हमारा काम तो देखो आसान हो जाता है, तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। ओके, अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी ना मैं एक चैलेंज फेस करता हूँ एज अ टीचर, कि अब जैसे ये ना यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स की बाढ़ आ गई है फिजिक्स की, और मैं बच्चों को यही समझाता हूँ, और कुछ बच्चे समझ भी जाते हैं, कुछ नहीं समझते, कि मैं उनको समझाता हूँ कि देखो बेटा, अच्छी बात है ऑनलाइन प्रेजेंस और ये ऑनलाइन चीज़ें इतनी आपके पास हैं, आप फिंगर टिप्स पे कोई भी लेक्चर कभी भी देख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखता है कि ये जो लेक्चर्स हैं कई बार ये ना एंगेजमेंट के लिए बनाए गए होते हैं, एनलाइटमेंट के लिए नहीं बनाए गए होते हैं। वो जानबूझ के आपका लेक्चर खींच रहे हैं। तो लिटरली मैं बताऊं सर आपको कि मैंने न्यूटन के 3rd लॉ पे 1 घंटे का एक लेक्चर देखा है। सर 3rd लॉ न्यूटन खुद आके 1 घंटे नहीं बता सकता कि मैंने क्या दिया है, न्यूटन खुद आ जाए और 1 घंटे तक वो 3rd लॉ बता रहे हैं। कभी कोई एग्जांपल दे देंगे, कभी कुछ। अच्छा, वो एग्जांपल के अलावा क्या कर रहे हैं, बीच में इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं। बच्चे को लगता है रिलेटेबल है, कर रहे हैं, हाँ, साथ साथ प्रमोशंस चल रही हैं, ये चल रही आके, है। तो मैं जानना चाहूंगा कि देखो सर, मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि देखो आप इंटरनेट यूज करो, बिल्कुल आप लेक्चर्स देखो, बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव। राइट, आप कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाओ। इट कैन बी अ सपोर्ट मीडियम, नॉट द परमानेंट मीडियम। बल्कि सर आजकल के बच्चों की, मतलब कोरोना के बाद जनरली ये चीज़ देखी गई है कि बच्चे जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना नहीं चाहते। बहुत बार क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उनके सॉल्यूशन सीधा बस नेट से रीड करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि फिजिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कभी भी नहीं आ सकती। तो वही मैं जैसे आपको बताया कि ये प्रॉब्लम तो मैं देख रहा हूँ।
तो इसमें आप बच्चों को क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जो इस तरह से कर रहे हैं कि कई बार वो यूट्यूब का वीडियो लगा देते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, हाथ में पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, बैठे हुए हैं, कुछ फायदा है उसका? सर कभी कभार जैसे हफ्ते में एक बार आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं कि आप बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, हफ्ते में एक बार ठीक लगता है ये चीज़। बट बच्चे, मैंने जैसे अभी सर अपनी क्लास में सर्वे लिया था एक छोटा सा कि आप लोग हर रोज़ कितनी देर यूट्यूब चलाते हो या कोई भी वीडियो देखते हो। तो क्लास में सर कुछ बच्चे हर रोज़ 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ यही कर रहे हैं, फ़ोन के ऊपर बस बैठ के यूट्यूब की वीडियोस देखे जा रहे हैं। सो मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप अपने पास जो स्मार्टफोन है उसको रखिए, बट एक कोई बेसिक फ़ोन ज़रूर रखिए अपने साथ जिसमें सिर्फ आपके पास व्हाट्सएप चले ताकि हमारे ग्रुप के मैसेज उनके पास जा सकें। और स्मार्टफोन को या तो आप अपने पेरेंट्स को दे दीजिए पढ़ते टाइम, और उस वक्त सिर्फ कॉलिंग के लिए या फिर उस बेसिक फ़ोन को यूज़ कीजिए। जब आप क्लास में आ रहे हो या फिर आप कहीं बाहर जाते हो तो अपने कॉलिंग फ़ोन को बस एक अपने साथ रखिए, उस बेसिक फ़ोन को, ताकि आप इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सर, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं सर, बड़ों के लिए भी आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। करेक्ट, ये तो है ही, ये तो फैक्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च शो कर रहा है कि अभी जो ये लोगों की जो शॉर्ट स्पैन है ना, ये बहुत डेंजरस लेवल पे चली गई है, और अटेंशन स्पैन जितना छोटा होता जाएगा ना, लर्निंग कैपेबिलिटी उतनी श्रिंक करती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये और जानना चाहूँगा कि HIT के बारे में आपके विचार, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, राइट। और इनफैक्ट इस माध्यम से हम पेरेंट्स तक भी अवेयरनेस पहुँचाते हैं कि HIT एज अ ग्रुप क्या कर रहा है। देखिए, हम सब इंडिविजुअल भी हैं और हम इकट्ठे भी हैं, राइट। एंड हम सबका एक ही पर्पस है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ योर चाइल्ड, वेल बीइंग ऑफ योर चाइल्ड, और उसके लिए हम रोज प्रयासरत हैं और इनफैक्ट हमेशा रहेंगे भी। तो सर मुझे लगता है कि HIT इज़ द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन बेसिकली इन इंडिया। करेक्ट। ये सिर्फ हिसार तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक रेवोल्यूशन है जो कि हिसार से शुरू होकर पूरे देश में फैलेगा। क्योंकि आज के टाइम पे सर एक कॉरपोरेट्स आ गए हैं जिसमें बहुत जगह पे ऐसा होता है, बच्चे के टीचर्स बहुत चेंज हो जाते हैं। तो HIT एक उसका सॉल्यूशन है कि आपके पास जो टीचर आप स्टार्टिंग से जो आपको पढ़ा रहे हैं वही साल भर रहेंगे। बहुत सारी जगह पे ये देखने के एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलता, तो HIT भी उसका एक सोल्यूशन है कि हर स्टूडेंट के पास अपना एक इंडिविजुअल टीचर है, 1-on-1 मेंटरशिप हो रही है। सो HIT इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो कि आज हमारी इंडस्ट्री में हो रही है। करेक्ट, इट्स लाइक अ न्यू प्रोडक्ट, और इसकी रिक्वायरमेंट थी, और जो ब्रिज था, क्योंकि ये बात ना कई लोग बोलते थे कि भाई बड़े इंस्टीट्यूट्स में एक सिस्टम है, टेस्ट सीरीज है, ड्रेस है, बैग है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो अब तो वो सारे सॉल्यूशन आ गए, और इस लेवल की टीचिंग के साथ अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, राइट। ओवर द इयर्स बच्चों में क्या बदलाव देखने को मिला, और क्या ये नेचुरल है? सर देखिए, इंटरनेट के ज़माने में बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, बहुत लॉजिकल हो गए हैं, एंड उनके अंदर मतलब अपने पेरेंट्स एंड अपने टीचर्स के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर शुरू आ गया है। मतलब दे आर वेरी ओपन टू देयर पेरेंट्स एज वेल एज देयर टीचर्स। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मुझे लगता है कि आज के पहले के बच्चे सर जो टीचर बोल देता था वो बस एज इट इज़ वही करते थे, राइट। सो वी वर वेरी ओबीडियंट, बट आजकल बच्चे ओबीडियंस के साथ साथ बहुत फ्रेंडली भी है अपने मतलब टीचर्स दे के नीड द रीजन, राइट, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ आपको सर कि मेरी डॉटर है, राइट, अभी क्लास 4th में जाएगी, हाँ जी, एंड उसके साथ क्या है कि मैं उसको जो बोलूंगा वो करेगी, बट शी आस्क्स मी व्हाई। एग्जैक्टली, दिस व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्यों करना है, और फिर उसको अगर लगता है कि नहीं ये लॉजिकल नहीं है तो शी उसमें वो डिबेट भी करती है, नॉट आर्ग्यू, डिबेट भी करती है कि हाँ ये, एंड आई हैव टू गिव हर दैट, हाँ कि ठीक है, देन शी डज, एंड शी इज एन ओबीडिएंट चाइल्ड। बट ये चीज ना, और मुझे तो लगता है कि ये चीज तो हर पेरेंट को करना चाहिए। देखिए, मैं पेरेंट्स को एक बात बहुत खुल के कहूंगा कि तुम बच्चे हो, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इट्स अ वेरी वेरी डैमेजिंग स्टेटमेंट, नेवर से दिस टू अ चाइल्ड। बिल्कुल, उनके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, उनकी रियलिटी अलग है, स्टूडेंट्स आर वेरी मैच्योर दीस डेज, अपनी एज के लिए बहुत मैच्योर है। बट सर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी आ रही है हमारे बच्चों के अंदर कि इंटरनेट के साथ वो बहुत सारी गलत चीज़ें भी उनके अंदर जा रही है, बिकॉज इतना सारा कंटेंट है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कंटेंट लेने लायक है और क्या कंटेंट छोड़ने लायक है। अनफिल्टर्ड है ना, अनफिल्टर्ड, बिल्कुल। आप ये देखो कि क्लास छोटे छोटे क्लास के बच्चे वो फेक आईडीज बना के इंस्टाग्राम पे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, और पता नहीं कैसे कैसे पेजेस को कैसे कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं,
और ये जो कल्चर आ गया है ना कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हाँ जी। ऐसा नहीं होता है, लोगों को ये समझ नहीं है ना। तो मुझे तो लगता है सर कि इसमें ना गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ना स्ट्रिक्टली इंटरवीन करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप में से जितने लोग भी हैं, आप जब भी किसी अपने एरिया के विधायक या मंत्री किसी से भी मिलिए, पुट दिस पॉइंट्स फॉरवर्ड। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ सर कि मैं एक पिटीशन ऐसा स्टार्ट करूंगा जी। कि जिसमें मैं पेरेंट्स को जोड़ूंगा, पेरेंट्स को कहूंगा कि ये जो कंटेंट परोसा जा रहा है ना, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे और मॉडर्निटी के नाम पे, दिस इज नॉट गुड। ये बच्चों को बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है। देखो सर, एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है जी। आपको एडल्ट कॉमेडी देखनी है तो आप वो क्लास 6th में थोड़ी ना नहीं देख देख सकते, हैं। बिल्कुल बात आप सही है। 18 साल के हो बल्कि गए हैं, इनफैक्ट ये आप- बहुत अच्छा डिसीजन था अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो। बट सर नॉट सफिशिएंट इनफ। अभी भी Not ना sufficient. बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के लिए फिट नहीं है। Right. तो वही है कि आप 18 साल के हो गए हैं, आपको अपने सही गलत की समझ है ना, तो आप कर लेंगे। छोटे बच्चों के दिमाग को तो ये बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, Damage polluted कर रहा है, मुझे डैमेज लगता कर रहा है, है, बिल्कुल। polluted कर रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, तो सर मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर सवाल तो मैंने पूछ लिया आपसे। जी। जाते जाते आप अगर कुछ कहना चाहते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, व्यूअर्स को, कुछ भी जो कहना चाहते हैं, दिल की बात एकदम खुल के बता दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों ही बहुत इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस फील करते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनफैक्ट आजकल के पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने बच्चों की एजुकेशन में, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व है। बट बहुत ज़्यादा हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि बच्चों की इंडिपेंडेंस को छीन लेना चाहिए, इसमें बच्चों के डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए, उनकी मेहनत पे ट्रस्ट कीजिए, और ये ट्रस्ट कीजिए कि उनकी भविष्य में उनकी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। और बस आप अपने बच्चों को, अपने वार्ड्स को मोटिवेट कीजिए कि वो जो भी करें अपनी लाइफ में दिल से करें, और उसमें वो कुछ भी करेंगे उसमें सक्सेस हासिल अपने आप होगी। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। अभी भी सर का बैच है। इनफैक्ट सर ने मुझे कहा था कि सर जितनी देर में हो जाएगा ना, कि मतलब यू सी द डेडिकेशन लेवल की भाई ठीक है, काम भी सर आपने इनवाइट किया है तो बिल्कुल और लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स द डेडिकेशन लेवल। थैंक यू सो मच सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर द न्यू सेशन। ओके।